बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। शुक्रिया। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे एक बार पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है और उसके बाद यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है यूजिंग थ्योरम, आपने थ्योरम को इस्तेमाल करना है। कौन से थ्योरम को? कंपोनेंडो डिविडेंडो। इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू मालूम करनी है कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और साथ में इफ़ अगर x जो है वो इसके बराबर हो। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी समझाने की कोशिश करूँ आसान लफ्ज़ों में। तो अगर x इसके बराबर हो तो आप इसकी वैल्यू क्या होगी ये मालूम करके बताओ, और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को इस्तेमाल करिएगा इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले रफली बता देता हूँ कि हम किन स्टेप्स या किस तरह से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि दी ही ये चीज़ गई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम पहले इसको पहले स्टेप में यानी इसकी मदद से हम एक इक्वेशन हासिल करेंगे जिसके अंदर ये मौजूद होगा, ठीक है। और इसी तरह फिर सेकंड स्टेप आप समझ लीजिए, उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा इसी को इस्तेमाल करते हुए हम एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर ये होगा। तो इस तरह से दो इक्वेशंस हो जाएंगे जिसके अंदर एक के अंदर ये होगा, एक के अंदर ये होगा। फिर इन दी एंड उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो रफली बता दिया, समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं, मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है, जैसे क्वेश्चन में बताया गया कि इसको इस्तेमाल करना है आपने, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस। तो सिंस लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 4yz डिवाइड बाय y प्लस z। तो सिंस x इसके इक्वल हो है यानी कि, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसकी मदद से हम ये पहले ये मालूम करेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो इसकी मदद से अगर ये मालूम करें तो आप देखिए कि x तो इधर मौजूद, यानी इसके अंदर एक तो x है और सेकंड क्या है 2y। तो हमें 2y मालूम करना है, तो x के साथ 2y होगा तो काम बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे ऊपर वाले हिस्से का 2y लाने के लिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2y, ठीक है। एक फैक्टर ये बन गया और एक बना लेता हूँ 2z, ठीक है। तो अब देखिए 2 टू द 4 यानी कि 4yz ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि इस ऊपर वाले नोमिनेटर को आप जब फैक्टर्स में या फिर इस तरह से अलग अलग करेंगे, फैक्टर्स ही बोलेंगे इसको, इस तरह से फैक्टर्स में तब्दील करेंगे कि ये आपके पास आए, ठीक है। इसको सामने रखना है। तो अब देखिए मुझे 2y चाहिए था तो 2y मैंने इसमें एक फैक्टर बना लिया। अब मैं इस फैक्टर को इस x के नीचे ले जाऊंगा और फिर अभी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और रिक्वायर्ड चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये लिखने के बाद आप इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बाद नीचे y प्लस जी है, इसको वैसे का वैसा लिख दो y प्लस जी, ठीक है। ये लिखने के बाद जैसे कि इसको इधर लेके आएंगे, आ सकते हैं हम लोग। तो मैं इधर क्या लिखूंगा कि x डिवाइड बाय 2y, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ बच गया 2z डिवाइड बाय y प्लस z। तो आई होप इसको मैं इधर ले आया, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ बना लिया। आई होप आता होगा ये सब चीज़ के, ये इधर डिवाइड है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका समझने का, बाद स्टूडेंट्स टीचर्स ऐसे बताते हैं कि इधर भी 2y से डिवाइड करवा दो और इधर भी 2y से डिवाइड करवा दो, तो ये 2y से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए ताकि वीक से वीक बच्चा जो है वो कवर हो सके। तो ये गया थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। जब स्टेटमेंट कौन से लिखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। मैं आपको पहले लिख के करके दिखाता हूँ। तो ये लिखा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंग क्या, ये नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y। और इक्वेशन के एक साइड पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है तो दूसरी साइड पे भी लग जाएगा, तो दूसरी साइड पे लगेगा तो 2z के साथ ये आ जाएगा एक बार y प्लस जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक बार नीचे हम ऐड करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में, तो यहाँ पे आ जाएगा
2z माइनस वाई प्लस z, ठीक है। इसके बाद इसको मैं आप लोगों के लिए सारे स्टेप्स करने की कोशिश करता तो हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन लंबा हो जाता है। x माइनस 2y, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2z प्लस वाई प्लस z, और नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा 2z और माइनस, अब अंदर वाले साइन सारे बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस z। तो अब यानी कि ये हो गया, बल्कि सारे स्टेप ही कर देता हूँ। इसके बाद आ जाएगा x प्लस 2y डिवाइड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3z प्लस y डिवाइड बाय, और इधर आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो z माइनस y। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो कि हमें चाहिए था। तो जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था x प्लस 2y और x माइनस 2y ये बोला था ना, तो ऊपर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए कि ये देखिए x प्लस 2y और x माइनस 2y, तो ये हमने मालूम कर लिया। तो ठीक जैसे ये मालूम किया है ठीक हम अब ये मालूम करेंगे इसी को दोबारा इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि बाद में इनको दोनों को ऐड करवाना होगा हम लोगों को। तो इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद दोबारा से वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ लिखने के बाद दोबारा से लिखते हैं x किसके इक्वल था, ऊपर देखें तो 4yz डिवाइड बाय y प्लस z, 4yz y प्लस z, ठीक है। तो अब हमें क्या लेकर आना है, अब हमें लेके आना है x प्लस 2z। तो अब हम इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे कि 2z इसमें से अलग हो, तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। x इज इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं 2y को अलग कर, जैसे ऊपर किया था इसी तरह हो जाएगा 2z, यही दो फैक्टर बनते हैं। तो अब हम जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे वो इस वाले को लेकर चले जाएंगे और फिर रिक्वायर्ड थिंग हासिल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय y प्लस z आ गया। अब इसको फर्दर आगे चलाएंगे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x डिवाइड बाय 2z जैसे कि हमारा प्लान था, और इधर आ जाएगा 2y डिवाइड बाय y प्लस z। इसके बाद मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगेगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के मुताबिक करें तो x प्लस 2z हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x माइनस 2z, ठीक है। और z बेशक आप ये डाल दीजिएगा ताकि 22 ना बन जाए, ध्यान रखिएगा। मेरा काम सिर्फ समझाना है और मैं ऐसे z लिखता हूँ, दैट्स वाई अगर बुरा लग रहा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y, इधर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा तो प्लस y प्लस z, और इधर आ जाएगा 2y माइनस y प्लस z। फर्दर इसको आगे चलाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2z और डिवाइड बाय x माइनस 2z। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क रखिएगा z और 2 के अंदर, और इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा यानी कि इसको मैं डायरेक्ट या नहीं करते 2y प्लस वाई प्लस z डिवाइड बाय इधर आ जाएगा 2y माइनस वाई माइनस z, ठीक है। तो बस एक स्टेप और करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट करता तो ये ना करना पड़ता। चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए कर देते हैं x माइनस 2z, और यहाँ पे आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा 3y प्लस z, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2y में से y गया तो खाली y माइनस z, ये आ गया, ठीक है। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो हमें क्या चाहिए था x प्लस 2z और x माइनस 2z, ऊपर देख लेते हैं। यस देखिए x प्लस 2z और x माइनस 2z, अब ये दोनों हमने गेट कर लिए। इसको इस्तेमाल करते हुए अब इन दोनों को ऐड करवा देते हैं, तो इसको करते हैं नीचे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ इधर करके। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जमा करें तो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो इस वाले हिस्से को, इक्वेशन 1 के इस वाले हिस्से को यानी कि राइट हैंड साइड को इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, और ठीक इसी तरह इक्वेशन 1 के
लेफ़्ट हैंड साइड को हम इस इक्वेशन 2 के लेफ़्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, तो इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये वाला x प्लस 2y और x माइनस 2y, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x प्लस 2y और x माइनस 2y और प्लस, ठीक है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन का तो हमें ऊपर ही नज़र आ रहा है ना इस फ्रेम में, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2z डिवाइड बाय x माइनस 2z, ठीक है। ये इक्वलिटी का साइन आ गया। अब दूसरे एंड को देखें तो 3z प्लस वाई और z माइनस वाई, 3z प्लस वाई और z माइनस वाई, आई थिंक यही था, यस बिल्कुल यही था। और इसके बाद इधर भी ऐड करवाएंगे इक्वेशन 2 का ये वाला एंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस z डिवाइड बाय y माइनस z, ठीक है। तो अब यानी कि ये लिख दिया। अब इसको ऐड करवाते हैं। अब इस एंड को तो ऐड नहीं करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐड नहीं करवाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, यानी कि ये इसके इक्वल है ना, तो इट्स मीन के इसकी वैल्यू जो है ये वाली होगी। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर आंसर आ जाएगा और ये चीज़ जो क्वेश्चन में दी गई थी वो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार कंफर्म भी करवा देता हूँ आपको कि 2x प्लस 2y और x प्लस 2z था। ऊपर अगर क्वेश्चन को देखें तो x प्लस 2y और x प्लस 2z था, और नीचे x माइनस 2y और x माइनस 2z। तो ये भी देख लेते हैं x माइनस 2y और x माइनस 2z, ठीक है। तो इस एंड को ऐड नहीं करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसी की वैल्यू पूछी गई है कि ये किसके बराबर है, इसलिए इसको ऐसे ही नीचे लेते जाएंगे। तो चलिए अब जो है यानी कि इन दोनों को ऐड करवाते हैं। इन दोनों को ऐड करवाने का तरीका क्या होगा कि मैं इधर से एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर इक्वल का इधर करके साइन डाल लेते हैं ताकि जगह में मिल जाए। ऐसे करके एक लाइन डाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह से किया जा सकता है कि z माइनस वाई और y माइनस z, यानी कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिखने के बाद आप 1 बाय 1 इस हिस्से को इसके साथ, इस हिस्से को इसके साथ, ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी के साथ भी हो सकता है। तो आसानी के साथ हो सकता है तो उस तरह से कर लेते हैं। 9th क्लास में ये चीज़ आपने मुझसे समझी भी होगी कि ये दोनों देखें x और y सिमिलर हैं, सिर्फ इनमें साइन का फ़र्क है। तो किसी तरह मैं इसको y का बना लूँ और इसको प्लस का बना लूँ तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जब एक जैसे हो जाएंगे तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको वैसे का वैसा लिखता हूँ, दूसरे में थोड़ी चेंजिंग करते हैं। 3z प्लस वाई डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वाई प्लस, अब ये ऊपर वाला तो 3y प्लस z, ये वैसे का वैसा। नीचे में अगर माइनस कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, तो अंदर बच जाएगा माइनस वाई, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, z प्लस का हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि प्लस का था तो प्लस का हो गया, माइनस वाई था तो माइनस वाई हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये माइनस इस प्लस के साथ जब भी आपस में ये दोनों का, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, थोड़ा सा उसको ऊपर करता हूँ, यस, ये माइनस जो है इस प्लस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, इनके दरमियान में आ जाएगा माइनस, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ और इसके बाद ये हो जाएगा 3z प्लस वाई डिवाइड बाय z माइनस वाई, और अब ये माइनस प्लस आपस में इंटरेक्ट करेगा तो ये माइनस हो गया और ये वैसे का वैसा आ गया, और नीचे आ जाएगा अब पॉजिटिव y, और सॉरी पॉजिटिव y कह रहा, यानी कि ये वाला हिस्सा अंदर वाला, तो माइनस वाई प्लस z, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अरेंज करके लिखूँ तो z माइनस वाई, जैसे कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ z माइनस वाई, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा, थोड़ा वक्त लगा के मैंने स्लोली आप लोगों के लिए स्टेप किए हैं। तो अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब मैं इजीली इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये इनका आ गया z माइनस वाई यहाँ नीचे, और अब ऊपर वाले सेम वैसे के वैसे आ जाएंगे, प्लस y माइनस, जब बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगा लो, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस z, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर करो तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 3z
प्लस वाई माइनस 3y प्लस, सॉरी अब माइनस हो जाएगा, बाहर प्लस था तो माइनस जी, और डिवाइड बाय z माइनस वाई। उसके बाद कोई चीज़ कैंसिल होती है? यस, नहीं होती। 3z प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जी हो गया, समझ लीजिएगा बस आप। उसके बाद -3y में से y गया तो -2y डिवाइड बाय, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वाई वैसे का वैसा। 2 ऊपर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा z माइनस वाई डिवाइड बाय नीचे z माइनस वाई। अब देखिए ये एक जैसे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आई? ये आई हमारे पास इस 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसके वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यस अब नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने, और ये फाइंड आउट कर ली, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम यानी कि आंसर लिख दो या फिर ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन थोड़ी डिटेल से मैंने कर दिया, आगे आगे जो है वो जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि मिनिमम स्टेप्स हों। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस अगरचे। ठीक है, इसमें m दिया गया है तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे m, तो इधर कॉमा डाल देते हैं, इधर लिख देते हैं m इज इक्वल टू 10 n p डिवाइड बाय कितना हो जाएगा n प्लस p। अब हम क्या करेंगे, ये मालूम करेंगे एक बार और एक बार ये मालूम करेंगे, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा m दोबारा से, और मुझे क्या लाना है 5, क्योंकि m तो पहले से मौजूद है, अब मुझे 5n चाहिए। ठीक है, तो मैं इसकी इस तरह से फैक्टर्स करूँगा कि 5n ज़रूर हो, तो यहाँ पे लिख लूँगा 5n, और बाकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 10 हो जाएगा, और पीछे बच गया p, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, और यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा n प्लस p। ठीक है, अब जो है 5n को इधर ले आएंगे, तो चलिए इसको अगले स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर आ जाएगा m डिवाइड बाय 5n, और इधर बच जाएगा 2p डिवाइड बाय n प्लस p। ठीक है, इसके बाद अब स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के मुताबिक m एक बार यहाँ पे 5n प्लस हो जाएगा और नीचे एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर चलेंगे तो 2p, और एक बार आ जाएगा नीचे से ऊपर, यानी कि पहले मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, n प्लस p, तो सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही आएंगी, तो मैं खाली विदाउट ब्रैकेट लिख लेता हूँ n प्लस p ताकि अगला स्टेप ना लिखूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p और साथ में माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा n प्लस p, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का n और माइनस का p आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ माइनस का n और माइनस का p। ठीक है, इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो m प्लस 5n यहाँ पर आ गया, और m माइनस 5n वैसे का वैसा यहाँ पर आ गया, और 2p और p कितना हो गया 3p, और प्लस पीछे n बच गया, और नीचे 2p में से एक p गया तो खाली p माइनस n बच गया। ठीक है, तो ये वो आ गया जो हमें मालूम करना था। m ये चेक भी कर लिया करें बेशक आप, m प्लस 5n और m माइनस 5n, तो m प्लस 5n और m माइनस 5n आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और अब ये मालूम करेंगे हम। तो चलिए इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1, तो ये लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन 1a, कुछ भी नाम दे दीजिए। इसके बाद अब दोबारा से वो चीज़ लिख लेंगे जो दी गई थी m की वैल्यू, तो यहाँ पे 9 लिखा, और इधर गिवन भी लिख देते हैं ताकि पता रहे चेक करने वाले को कि वही चीज़ लिख रहा हूँ। तो m की वैल्यू क्या थी ऊपर देखनी पड़ेगी, 10 np और n प्लस p, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 np और n प्लस p। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया m इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या, हमें 5p चाहिए। ठीक है, तो इसके दोबारा से फैक्टर्स बना लेंगे, तो हम इस तरह से लिखें कि 5p एक फैक्टर बन जाए, तो पीछे 2 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा, और पीछे एक n लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 5p उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे n प्लस p है, n प्लस p ही है। ठीक है,
थोड़ी सी गलती हो तो चेक कर लिया करें आप लोग भी, फिर टाइम वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इधर से चलें तो m डिवाइड बाय 5p ले आते हैं क्योंकि यही हमें चाहिए। इधर बच गया 2n डिवाइड बाय n प्लस p। ठीक है, ये p कैप मैं जल्दी में स्मॉल, ये यानी कि स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m प्लस 5p हो जाएगा एक बार, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 5p। ठीक है, और इधर चलेंगे तो 2n सारे प्लस के हो जाएंगे ऊपर, तो आप लोगों को याद होगा नीचे जो है वो डायरेक्ट करूँ तो बाहर माइनस है, अंदर वाले चेंज हो जाएंगे तो माइनस n माइनस p आ जाएगा। इसके बाद m प्लस 5p वैसे का वैसा, और m माइनस 5p आ जाएगा। 2n और 1n कितना हो गया 3n, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n प्लस अब p आ जाएगा, और नीचे 2 में से 1 गया 1 बच गया, तो पॉजिटिव n माइनस p। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, और चेक कर लेते हैं कि m प्लस 5p था, तो यस m प्लस 5p और m माइनस 5p, तो दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, ऐड। तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया एडिंग 1 एंड 2। तो 1 का जो राइट हैंड साइड है वो ये है, ये लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि दोनों को एंड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दोनों राइट एंड जो है वो ऐड हो जाएंगे और लेफ्ट एंड जो है वो दोनों इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, m प्लस 5n, तो यहाँ पे आ जाएगा m5n डिवाइड बाय m माइनस 5n। ठीक है, एक ये हो गया, और सेकंड ये है हमारे पास दरमियान में ऐड का आ जाएगा क्योंकि जमा कर रहे हैं, तो m प्लस 5p डिवाइड बाय m माइनस 5p आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी अदर एंड जो है वो दोनों ऐड करें तो 3p प्लस n, और यहाँ पे आ जाएगा 3p प्लस n, यही है, यस p माइनस n, तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस n, और ऊपर से ये वाला एंड उतारेंगे तो इसमें जमा करेंगे तो 3n प्लस p डिवाइड बाय n माइनस p। ठीक है, तो अब इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह इस एंड को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये तो हमें ऊपर वाले की तरह, यानी कि ये एंड तो हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको वैसे का वैसा रहने देते हैं, तो ये वैसे का वैसा रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बदले में आंसर आ जाएगा हमारा। तो अगर इसको ऐड करवाऊँ तो अब आप देखिए, इधर भी p है, इधर भी p है, इधर भी n है और इधर भी n है। अगेन पिछले पार्ट की तरह साइंस का फ़र्क है, तो साइंस का फ़र्क है, इधर से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे माइनस जो है वो इस प्लस के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो वो माइनस हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आप ये वाला स्टेप देख लीजिएगा कि कैसे हुआ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि वक्त बचे हमारा। ठीक है, तो अगर फिर भी अगेन से कह रहा हूँ समझ में ना आए तो पिछले क्वेश्चन में यही वाली जगह से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस p और नीचे वाले आ जाएंगे p माइनस n वैसे का वैसा। ठीक है, तो ये बदल दिया हमने साइन। इसके बाद फर्दर आगे चलें, इसको थोड़ा सा तो यहाँ पे आ जाएगा LCM जो कि p माइनस n आ जाएगा, और ऊपर 3p प्लस n माइनस, और अब ब्रैकेट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि वक्त बचे, तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, तो प्लस 3n जो है वो माइनस 3n हो जाएगा, और इसके अलावा प्लस p जो है वो माइनस p हो जाएगा। इसको अब ऊपर करें तो इधर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट्स, सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा है इसके साथ, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 3p में से p गया तो 2p बच जाएगा, और माइनस 3n में से पॉजिटिव n गया तो माइनस 2n बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा p माइनस n। ठीक है, फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर अंदर बच जाएगा p माइनस n, नीचे पहले से मौजूद है p माइनस n, और ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा, p माइनस n, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, यही 2 जो है हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए, जिसकी वैल्यू मालूम करनी थी लिख देता हूँ, कुछ सेकंड्स तो लगेंगे। m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइड बाय m माइनस 5p। ठीक है, तो ये हमने मालूम करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस, और सिंस लिखने के बाद यानी कि x जो है वो अगर इसके इक्वल है तो लिख लेता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 12ab डिवाइड बाय कितना आ जाएगा
a माइनस बी, अगर x इसके बराबर है तो फिर हमने इसकी मदद से ये लेकर आना होता है, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, और या फिर ना भी लिखो, x इज़ इक्वल टू, तो हमें 6a लाना है, तो इट्स मीन के एक तो फैक्टर बना लेंगे जो लाना होता है 6a, और बाकी जो दूसरा फैक्टर जो बच जाएगा उसे रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो जाएगा, और बाकी पीछे b रह गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12a भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ गई, नीचे वैसे का वैसा लिख दिया। तो यहाँ पर लिखा x डिवाइड बाय, यहाँ पे आ गया 6a, और इक्वल टू इधर आ जाएगा 2b डिवाइड बाय a माइनस बी, ठीक है। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये लिख दिया बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, और ये लिखने के बाद जो है अब ये हो जाएगा x प्लस 6a, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6a, 2b, और एक बार आ जाएगा प्लस a माइनस बी, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2b, और अब माइनस आ जाएगा बाहर, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन बदलेंगे, तो a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा x प्लस 6a डिवाइड बाय x माइनस 6a, और इक्वल टू b में से 2b में से b गया तो ओनली b बच गया, तो b प्लस a, और इधर बच जाएगा 2b, ये आ गया 3b माइनस a आ गया, ठीक है। अब यानी ये हमारे पास आ गया। ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर अगर x माइनस 6a जो है ऊपर है, और जबकि हमारे पास जो है वो x माइनस 6a जो है वो नीचे है, तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक और लॉ जो आपने पढ़ा था एक्सरसाइज के शुरू में उसे अप्लाई कर देंगे, और वो लॉ कौन सा था, इन्वर्टेंडो था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो इन्वर्टेंडो के मुताबिक अब ये ऊपर चला जाएगा जैसे कि हमें चाहिए था, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 6a, और नीचे आ जाएगा x प्लस 6a, ठीक है, और इस इधर आ जाएगा यानी कि 3b माइनस a, और नीचे आ जाएगा b प्लस a, ठीक है। तो उलट गए, उलटने के बाद यही हमें चाहिए था, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो एक हमने गेट कर लिया, और अब दूसरा गेट करेंगे। दूसरा गेट करें तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ, और नाउ लिखने के बाद यहाँ पे गिवन भी लिख देते हैं कि जो चीज़ ऊपर दी गई थी वही हम दोबारा से लिख के क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो x किसके बराबर था, x बराबर था x इक्वल टू 12ab डिवाइड बाय आ गया a माइनस बी, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग छोड़ दीजिएगा ताकि चेक करने वाले को थोड़ा समझ में आए। मैं ज़्यादा इकट्ठा इसलिए लिखता हूँ ताकि एक ही फ्रेम के अंदर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वीडियो के अंदर नज़र आएँ। तो अब हमें क्या चाहिए होगा फैक्टर्स में, ऊपर अगर देखें तो x प्लस 6b, इधर a चाहिए था, इधर 6b, तो अब फैक्टर 6b के हिसाब से हम बनाएंगे, यानी 6 जो है b के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 6b, एक फैक्टर हो गया, तो अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और पीछे बच गया a, तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, और नीचे a माइनस बी जो है वैसे का वैसा आ जाएगा। अब 6b को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x डिवाइड बाय 6b आ गया, इधर 2a डिवाइड बाय ये a है a माइनस बी हो गया। अब बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की स्टेटमेंट आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस 6b आ गया डिवाइड बाय x माइनस 6b आ गया, और इधर आ जाएगा 2a प्लस a माइनस बी, ठीक है, साइन नहीं चेंज होंगे, इधर 2a अब साइन चेंज होंगे तो माइनस a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे अगर चलें तो इसको और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, 6b डिवाइड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 3a माइनस b डिवाइड बाय a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि जो हमें चाहिए था x प्लस 6b ऊपर आ गया, x माइनस 6b नीचे आ गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अब इनके दरम्यान में सब्ट्रैक्शन माइनस का रिलेशन है, तो अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के फर्स्ट और 2 को जैसे पिछले क्वेश्चंस में राइट को राइट के साथ और लेफ्ट को लेफ्ट के साथ कंपेयर करके माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ।
तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम वन, वन में से टू निकालनी है तो पहले वन का राइट हैंड साइड लिख देते हैं x माइनस सिक्स से और x प्लस सिक्स से। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस सिक्स ए और x प्लस सिक्स ए, ठीक है। और साथ में ये माइनस, अब सेकंड इक्वेशन ये वाली है तो इसका आ जाएगा x प्लस सिक्स बी और डिवाइड बाय x माइनस सिक्स बी आ जाएगा, ठीक है। और इक्वलिटी का सिंबल आ गया बीच में और यहाँ पर आ जाएगा थ्री बी माइनस ए, थ्री बी माइनस ए और ए सॉरी बी प्लस ए, तो ये आ गया बी प्लस ए और यहाँ पे दरमियान में माइनस, इधर से ये उतार लेंगे सेकंड का तो इधर हो जाएगा थ्री ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इस तरह से दरमियान में माइनस आ गया तो ये इक्वल का साइन आ गया और a प्लस बी दोनों तरफ है, a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है यहाँ पर नीचे आ गया और ऊपर अगर जाएं तो थ्री बी माइनस ए माइनस इंटू थ्री ए माइनस बी आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा थ्री बी माइनस ए माइनस थ्री ए प्लस बी और डिवाइड बाय आ जाएगा a प्लस बी। और फर्दर इसको आगे चलाएं तो थ्री बी और ये हो गया फोर बी और माइनस फोर ए और डिवाइड बाय आ गया a प्लस बी। फोर कॉमन इसमें से आता है तो अंदर आ जाएगा b माइनस ए और नीचे आ जाएगा a प्लस बी और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं था। बस मेरा मेन मकसद होता है आप लोगों को कॉन्सेप्ट से समझा देना ताकि स्कूल के अंदर टीचर की या किसी और ट्यूशन में टीचर की समझ में आ सके। आई होप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सेंस के अगरचे x जो है वो बराबर आ गया 3yz डिवाइड बाय y माइनस z, ठीक है। तो अगर x इसके बराबर हो तो अब मुझे यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने होंगे तो 3y के हिसाब से फैक्टर्स बनाने हैं तो यहाँ पे लिख लूँगा x इज़ इक्वल टू, एक तो आ गया 3y और पीछे फिर z बचता है तो यहाँ पर z आ गया, उसके बाद आ गया y माइनस z और दैट्स ऑल। आगे इसके बाद क्या करेंगे, इस 3y को इधर लेकर आएंगे तो इधर आ जाएगा x डिवाइड बाय 3y इज़ इक्वल टू z डिवाइड बाय y माइनस z आ गया, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे चलाएंगे तो अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम और इसके मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3y डिवाइड बाय x माइनस 3y इज़ इक्वल टू z प्लस y माइनस z और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस y प्लस z, ठीक है। इसके बाद और आगे चलें तो इधर आ जाएगा x प्लस 3y डिवाइड बाय x माइनस 3y और इधर आ गया z से कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया y डिवाइड बाय और यहाँ पे आ जाएगा 2z माइनस y, ठीक है। अब ऊपर देखें तो यहाँ पे x माइनस 3y ऊपर है जबकि इधर x माइनस 3y नीचे है तो दोबारा से पिछले क्वेश्चन की तरह थ्योरम लगेगा इन्वर्टेंडो, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम और लिखने के बाद इसको उल्टें तो x माइनस 3y डिवाइड बाय आ जाएगा x प्लस 3y और इधर भी करें तो 2z माइनस y डिवाइड बाय आ जाएगा y। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो ठीक इसी तरह दूसरी इक्वेशन मालूम करेंगे तो यहाँ पर आप लिख दोगे नाउ लिखने के बाद जो दिया गया x की वैल्यू वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर कौन सी दी गई है, x इज इक्वल टू 3yz, x इज इक्वल टू 3yz और साथ में है y माइनस z। अब हमें सेकंड में क्या चाहिए, x प्लस 3z, तो 3z के हिसाब से फैक्टर्स बनाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 3z को अलग कर लेते हैं और पीछे बच जाएगा हमारे पास ओनली y, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स बनने के बाद ये लाइन आ गई और y माइनस z आ गया। इसके बाद x डिवाइड बाय 3z
और इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय वाई माइनस जी आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख दी बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और इसके मुताबिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3z डिवाइड बाय एक्स माइनस 3z, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा y प्लस वाई माइनस जी, और नीचे आ जाएगा y माइनस वाई प्लस जी, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर इसको आगे चलाएं तो x प्लस 3z और डिवाइड बाय x माइनस 3z, और इधर आ जाएगा 2y माइनस जी डिवाइड बाय, ये इससे कैंसिल और इधर आ जाएगा z, ठीक है। तो x प्लस 3z यही ऊपर है, x प्लस 3z, यस बिल्कुल। तो इसको इन्वर्टेंडो लगा के उलटने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इनके दरमियान में रिलेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, सब्ट्रैक्शन सेकंड को निकालना है 1 में से, तो 1 में से निकालना है तो x माइनस 3y और x प्लस 3y, x माइनस 3y और x प्लस 3y, और साथ में माइनस, और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा x प्लस 3z, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3z, ठीक है। और इस वाले एंड की तरफ चलें तो 2z माइनस वाई, 2z माइनस वाई और डिवाइड बाय y ही था आई थिंक, यस बिल्कुल। और इधर अगर चलें तो दरमियान में माइनस 2y माइनस z डिवाइड बाय z आ गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेलिटी। इधर जो है एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा वाई जी, और ऊपर चलेंगे तो जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2z माइनस वाई माइनस, और फिर इसके बाद इधर जी से कैंसिल हो जाएगा ये, और y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 2y माइनस जी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चलें तो 2z स्केयर माइनस, एक दोनों दो लग रहे हैं, एक z है याद रखिएगा, और साथ में आ जाएगा वाई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y स्केयर प्लस वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड बाय नीचे तो वाई जेड मौजूद है, तो ये वाई जेड आ गया, ठीक है, ये माइनस नहीं है, गलत हो जाएगा, वाई जी। उसके बाद कोई चीज़ कैंसिल होती है, यस बिल्कुल, ये इससे कैंसिल होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z स्केयर माइनस 2y स्केयर डिवाइड बाय वाई सी। और फर्दर जो है वो आगे चलें तो 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आ गया, तो z स्केयर माइनस वाई स्केयर और डिवाइड बाय वाई जी। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इधर आप एक बार लिख दीजिए, एंड में आप भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। आसान से सवाल हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएंगे सारे। तो पार्ट नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद इधर लिख लेते हैं सिंस, और सिंस में क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू 6p q डिवाइड बाय कितना आ जाएगा p माइनस q, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 3p के हिसाब से फैक्टर्स बनाएंगे सबसे पहले। तो s इज इक्वल टू 3p एक फैक्टर हो गया, उसके बाद बचा 3 टू द 6, और यहाँ पे q लिख देते हैं, और नीचे p माइनस q आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो x के साथ डिवाइड हो जाएगा 3p, इधर आ जाएगा 2q ओनली, और p माइनस q आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के मुताबिक चलेंगे तो s प्लस 3p आ जाएगा डिवाइड बाय s माइनस 3p आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2q प्लस p माइनस q, और साथ में आ जाएगा 2q माइनस p प्लस q, ठीक है। और इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो s प्लस 3p डिवाइड बाय s माइनस 3p इज इक्वल टू, और इक्वल टू डालने के बाद जो है 2q में से q गया तो ओनली q प्लस p बच जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 3q माइनस p, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया। ऊपर देखें तो एस माइनस थ्री पी जो है वो ऊपर आना चाहिए, तो इट्स मीन के ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाने के लिए बाय, तो ये बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम लिख लिया और इसके मुताबिक एस माइनस थ्री पी ऊपर आ गया और एस प्लस थ्री पी नीचे आ गया, और इधर आ जाएगा थ्री क्यू माइनस पी ऊपर और क्यू प्लस पी जो है वो नीचे आ गया, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो ठीक इसी तरह दूसरी भी मालूम करनी है, तो एक लाइन छोड़ के इधर लिख देते हैं नाउ, और जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, नाउ लिखने के बाद इधर जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। और गिवन क्या है? गिवन है एस इज इक्वल टू 6pq, एस इज इक्वल टू 6pq डिवाइड बाय p माइनस क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, अब जो है हमें क्या चाहिए? ऊपर चाहिए पॉजिटिव 3q, तो अब 3q के हिसाब से फैक्टर्स बनाएंगे, तो 3q लिख लेते हैं शुरू में और 2p बाकी बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू, और इसके साथ इधर डिवाइड होगा तो 3s डिवाइड बाय 3q और 2p डिवाइड बाय p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा s प्लस 3q डिवाइड बाय s माइनस 3q, इधर आ जाएगा 2p प्लस p माइनस q, और इधर आ जाएगा 2p माइनस p प्लस q। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो s प्लस 3q डिवाइड बाय s माइनस 3q, और इधर आ जाएगा 3p माइनस q डिवाइड बाय p प्लस q आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो s प्लस थ्री क्यू है, अगर गौर से देखें तो s प्लस थ्री क्यू है, यस बिल्कुल ठीक है। तो अब दरमियान में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो ये स्टेटमेंट आ गई एडिंग 1 एंड 2। वन इक्वेशन क्या है? s माइनस थ्री पी, तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस थ्री पी डिवाइड बाई s प्लस थ्री पी, और सेकेंड इक्वेशन में ये है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस s प्लस थ्री क्यू डिवाइड बाय s माइनस थ्री क्यू। ठीक है, और साथ में इधर चलें तो अब यानी कि फर्स्ट में क्या है? 3q माइनस पी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q माइनस पी, और नीचे है q प्लस पी, तो यहाँ पे आ जाएगा q प्लस पी, और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ये नज़र आ रही है आपको, तो ये लिख लेते हैं इसका एंड 3p माइनस क्यू डिवाइड बाय p प्लस क्यू। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो इधर आया इक्वल का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू, ऊपर आ जाएगा 3q माइनस पी प्लस 3p माइनस क्यू। फर्दर आगे चलें तो 3q और माइनस क्यू 2q बन गया, और 3p और माइनस p प्लस 2p बन गया, और नीचे आ गया p प्लस q, और फर्दर आगे चलाएं तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू डिवाइड बाय p प्लस q, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास 2 जो है वो आंसर के तौर पे आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें सॉल्व लिखा हुआ है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को दोबारा से उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया x माइनस टू होल का स्केयर माइनस x माइनस फोर होल का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय x माइनस टू होल का स्केयर प्लस x माइनस फोर होल का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा उतारने के बाद अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो क्वेश्चन में जैसे कि ऊपर लिखा हुआ बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है, तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं, तो ये लिख ली मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की स्टेटमेंट, और यहाँ पे अब आ जाएगा x माइनस टू, एक बार इसको लिख लेंगे वैसे का वैसा x माइनस फोर होल का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया जो ये मौजूद है। इसके बाद नीचे वाला ऊपर आके प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा दोबारा से अब नीचे वाला x माइनस टू होल का स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस
एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन नीचे डाल दी और नीचे आ जाएगा यही चीज़, बस दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। यानी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ये पूरा है और कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में ये ऊपर जाके एक बार प्लस होता है और फिर वही चीज़ ऊपर वाली जो है नीचे माइनस के साथ लिख देते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन देख रहे हो तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट डाल के मैं आपको अलग कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, ठीक है। और इधर करें तो 12 प्लस 13 हो जाएगा एक बार, और 12 माइनस 13, सॉरी माइनस तो लिखा ही नहीं, माइनस 13, ठीक है। यहाँ पे भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमने लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है इन यानी कि ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लेते हैं। ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगेगा। ब्रैकेट इसलिए डाले थे क्योंकि ये माइनस जो है अंदर साइन चेंज करेगा, अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसमें आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए मैं ये स्टेप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे x माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर, ये ऊपर वाला नॉमिनेटर आ गया। नीचे वाले चलें तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल का स्क्वायर। अब ये माइनस और x माइनस 2 होल का स्क्वायर और फिर माइनस आ जाएगा x माइनस 4 होल का स्क्वायर। इधर आ जाएगा 12 12 24 और एक 25 डिवाइड बाय -1 आ गया, ठीक है। अब जो है अगर आप ध्यान दें तो ये वाला x माइनस 2 होल का स्क्वायर, x माइनस 2 होल का स्क्वायर 2 टाइम्स है, और जो ये वाला है ये एक दूसरे से ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव है पूरा और ये पूरा नेगेटिव है तो एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। ठीक इसी तरह इधर अगर देखें तो ये वाला जो है ये और ये 2 टाइम्स है, ठीक है, और जबकि ये पूरा माइनस का है और ये पूरा प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ अगर मैं लिखूं तो पीछे क्या बच गया, पीछे ग्रीन ग्रीन वाले बच गए ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स x माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और नीचे जो है वो क्या बचा हुआ है -2, क्योंकि एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आई होप ये चीज़ें आती होंगी आपको। और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है 25 डिवाइड बाय -1। तो इसके बाद जो है ये 2 2 से कैंसिल और ये हो जाएगा x माइनस 2 और डिवाइड बाय x माइनस 4, यानी इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, तो ओवरऑल होल का स्क्वायर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये क्योंकि माइनस था तो इधर माइनस आ गया, ठीक है। और इधर यानी कि जैसे 25 डिवाइड बाय 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद नीचे आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 4, और ये आ गया होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब जो है इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 4, और ये आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आ गया रूट, और यहाँ पे आ गया 25 का रूट। इसके बाद फर्दर आगे चलें तो इधर बच जाएगा ओनली x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 4, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5, ठीक है, प्लस माइनस 5 आ गया। तो अब एक बार प्लस के साथ 5 यानी सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर भी चुके हो। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो स्ट्रेट, ठीक है, और इसके दोनों तरफ x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं एक बार, और x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू -5 कर लेते हैं एक बार। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4। फर्दर आगे चलाएं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 4 ज़ा 20। x वाले एक तरफ करें तो इधर आ जाएगा x माइनस 5x इज इक्वल टू -20 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है।
और फर्दर इसको आगे चलाएं तो -4x इज़ इक्वल टू -18, माइनस माइनस से कैंसिल, और x बराबर आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 4, और ये हो जाएगा 2 to the 4 और 2 9 ज़ा 18, तो x इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक इसी तरह इस साइड पे चलेंगे तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -5, x माइनस 4, और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू -5x प्लस 20, x प्लस 5x इधर हो जाएगा, और 20 प्लस 2 हो जाएगा, 6x इज़ इक्वल टू 22, और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 6, तो 2 3 द 6 और 2 1 2 2 1 2, तो x इज़ इक्वल टू 11 बाय 3। तो ये हमारे पास सेकंड x की वैल्यू आ गई। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा से उतार लेंगे। वक्त बचाने के लिए मैंने ये पहले से ही लिख लिया। ठीक है, तो अब बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लिखेंगे। तो ये लिख लिया बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और साथ में एक बार ये प्लस कर लेते हैं, नीचे से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और साथ में ये नीचे एक फ्रैक्शनल लाइन आ गई, और इसके बाद यही चीज़ दोबारा लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और साथ में आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, और इधर आ जाएगा 2। ठीक है, अब 2 के साथ एक बार आ जाएगा +1, और एक बार आ जाएगा 2 -1। अब ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के मुताबिक एक बार ऊपर आके +1 हो जाएगा, और फिर एक बार नीचे -1 हो जाएगा। फर्दर इससे आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और साथ में फिर प्लस, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये फ्रैक्शनल लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर प्लस, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस, और एक्स स्क्वायर प्लस 2, और साथ में इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इधर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करें तो ये कैंसिल होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर माइनस का है, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर पॉजिटिव है। ठीक है, और तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कौन सा कैंसिल होता है, नीचे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी ये जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो नीचे 2 टाइम्स आ जाएगा माइनस वाला, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 1, 2 2 से कैंसिल हो गया, और पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय, ये रूट आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये भी रूट आ गया, और इधर जो है वो 3 आ गया। अब इधर तो रूट नहीं ले सकते, इधर तो पहले से ही रूट लिया हुआ है, तो जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेते हैं, इसी तरह रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अगर यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, और होल का रूट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 3। अब इस रूट को ख़त्म कर सकते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेने से, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्केयरिंग लेंगे तो यानी कि स्केयर से, या मैं ले लेता हूँ एक बार, स्टेप लंबा होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 जैसे ये था ना, तो इधर भी स्केयर ले लूँगा, और ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, और 3 का भी स्केयर ले लूँगा, और अब जो है पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 3 द 9 हो गया।
और फर्दर आगे चलें तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर और माइनस 9 टू द कितना होता है 18। तो एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और इधर आ जाएगा माइनस 18 माइनस 2। तो माइनस 8x स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 8। और फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 टू द 8 और 4 5 ज़ा 20 और 5 डिवाइड बाई 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्क्वायर है। अब दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है दोनों तरफ रूट लूँ, तो एक्स स्क्वायर इधर भी रूट आ गया और 5 डिवाइड बाई 2 इधर भी रूट आ गया। ठीक है, इधर प्लस माइनस डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे कैंसल इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर लिया ही नहीं जा सकता। जो रूट को ख़त्म करें जब लिया नहीं जा सकता, इट्स मीन इससे आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक चीज़ और दूसरी चीज़ मुझे आप लोगों को ये बतानी थी कि पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं इधर प्लस माइनस नहीं डालता था, डायरेक्ट इधर डाल देता था, तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा काम। लेकिन अगर पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर लीजिएगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने लगो तो साथ ही इधर भी प्लस माइनस डाल दो, और उसके बाद नीचे तो हम डालते ही हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, जो कि लिख चुका, फिर क्वेश्चन उतारेंगे जो कि उतार चुका, उसके बाद कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है, वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से लिख दी। तो अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के मुताबिक सॉल्व करते हैं इसे। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के मुताबिक ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक बार ये प्लस कर देंगे नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर ऐसे आ गया और लाइन आ गई। अब यही दोबारा एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस के साथ लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3। तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हो गया। इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। जब ओपन करूँगा तो विदाउट ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, और फिर अब साइन बदल जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाय माइनस 2। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, तो कैंसिल होता है एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इधर ये माइनस के साथ है और इधर ये प्लस के साथ है, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, और नीचे अगर देखें तो कौन सा बचेगा, कैंसिल कौन सा होता है, ये एक प्लस का है एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, तो यस ये बिल्कुल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस माइनस ये कट गया, नीचे बच जाएगा -2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय -2। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2 से कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा और होल का आप लिख लो ऐसे करके इकट्ठा, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी आ जाएगा
2 टू द 4 तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास ओनली बच जाएगा क्या, एक्स स्केयर प्लस 8p² डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड पे जो है हम स्केयर ले लेते हैं, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 8p² डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर, और ये रूट आ गया, और ये इसके होल का स्केयर, इधर भी 2 होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो रूट से ये कैंसिल, तो पीछे बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8p² डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू आ गया 4 के। अब नीचे वाला उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8p² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर। उसके बाद आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8p² इज इक्वल टू 4x स्केयर माइनस 4p²। एक्स स्केयर वाली एक जगह करूँ तो एक्स स्केयर माइनस 4x स्केयर, और इधर आ जाएगा -4p², और इधर से आ जाएगा -8, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -8p², तो ये हो जाएगा -3x² इज इक्वल टू -12p²। माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12p² डिवाइड बाय 3 को इधर लाके डिवाइड कर देते, 3 चौके 12, तो पीछे आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4p²। अब दोनों तरफ स्केयर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2p होल का स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दी स्टेटमेंट, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब स्केयर लूँगा, सॉरी स्केयर रूट लिखना था यहाँ पे, ये रूट भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, जब रूट डालने लगो तभी प्लस माइनस डाल दो साथ, ऐसे भी सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये कि डाल दो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी स्केयर तो ख़त्म हो जाएगा 2p, या सॉरी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये इससे हो गया कैंसिल, और पीछे बच जाएगा ये इससे कैंसिल, पीछे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p। बुक में इसको ऐसे भी लिख, क्योंकि ये सोल्यूशन सेट है, तो इसको अगर अलग अलग करके लिखूँ तो एक बार 2p और एक बार -2p ऐसे करके, क्योंकि x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, x की वैल्यू मालूम करने को सोल्यूशन सेट कहा जाता है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो पार्ट नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन को उतार लिया। क्वेश्चन को उतारने के बाद अब बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम की। इसके बाद जो है इसको अगर लिखें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में, तो पहले एक ब्रैकेट डाल लेते हैं इधर, और फिर आ जाएगा x प्लस 5 होल का क्यूब, और माइनस इधर आ जाएगा x माइनस 3 होल का क्यूब। ठीक है, और इसके बाद नीचे वाला ऊपर एक बार प्लस के साथ लिख देते हैं, x माइनस 5 होल का क्यूब प्लस x माइनस 3 होल का क्यूब, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जो है लाइन डाली, इसके बाद यही चीज़ माइनस के साथ मिडल, ये आ गया क्यूब माइनस x माइनस 3 होल का क्यूब, और इधर आ जाएगा माइनस और x प्लस 5 होल का क्यूब प्लस x माइनस 3 होल का क्यूब, और ब्रैकेट क्लोज। इधर आ जाएगा 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 13 माइनस 14। इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। ओपन करें तो x प्लस 5 होल का क्यूब माइनस x माइनस 3 होल का क्यूब प्लस x प्लस 5 होल का क्यूब प्लस x माइनस 3 होल का क्यूब। ठीक है, और ये आगे फ्रैक्शनल फॉर्म में लाइन। उसके बाद आ जाएगा x प्लस 5 होल का क्यूब माइनस x माइनस 3 होल का क्यूब माइनस x प्लस 5 होल का क्यूब, और फिर साइन चेंज हो जाएगा माइनस x माइनस 3 होल का क्यूब। 13 और 13 26 और 1 27 डिवाइड बाय -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने लगूँ तो यही माइनस का x माइनस 3 होल का क्यूब और x माइनस 3 होल का क्यूब, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और नीचे बच जाएगा हमारे पास
टू टाइम्स है तो 2 × x + 5 होल का क्यूब, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होता है, x + 5 होल का क्यूब इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, तो -2 × x - 3 होल का क्यूब आ गया, और यहाँ पे 27 डिवाइड बाय -1 है तो -27 ही बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे अगर चलें तो ये इससे कैंसिल हो गया और पीछे बच जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x + 5 डिवाइड बाय x - 3 और होल की पावर क्यूब कर लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -27, माइनस माइनस से कैंसिल। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, अब दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट लिखने के बाद इधर लिख लेंगे x + 5 डिवाइड बाय x - 3 और इधर आ जाएगा होल का क्यूब, और साथ में अच्छा अब यानी कि देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी 2 का क्यूब रूट है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में लिखो तब भी क्यूब रूट ही कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। 9th क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर ये बात आपने सीखी थी। ठीक है, तो इधर कर देते हैं 1 डिवाइड बाय 3, और इधर भी 27 है तो 27 3 का क्यूब होता है ना, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, यानी ये 1 डिवाइड बाय 3 और 1 डिवाइड बाय 3 जो है वो क्यूब रूट है, ये इसलिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ताकि कट जाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कट गए। ठीक है, तो इसके बाद आ गया x + 5 इज़ इक्वल टू 3, ये वाला जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x - 3 यहाँ पे आ गया, x + 5 इज़ इक्वल टू 3x - 3 3 9, x - 3x इधर आ गया और इधर किया तो -9 और -5 बन गए। तो ये फर्दर आगे चलेंगे तो -2x इज़ इक्वल टू -14 हो गया, और माइनस माइनस से कैंसिल, x इज़ इक्वल टू कितना हो गया 14 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 ज़ा 14 होता है, तो x इज़ इक्वल टू आ गया 7। तो आई होप इसके साथ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, काफ़ी लंबी थी, काफ़ी मेहनत लगी, और जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मेन मकसद आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोग स्कूल और एकेडमी या ट्यूशन में जो समझते हो तो उसमें जो कमी रह जाती है वो इन वीडियोस की मदद से पूरी कर सको। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, अपना और अपने घर वालों का जो आने वाला वक्त है उसको बेहतर बनाइए पढ़ लिख कर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।